हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने घर के बाहर एक बड़े चिकने पत्थर पर बैठे थे। सुबह का वक्त था। आसमान में हल्की सी सुनहरी रोशनी फैल रही थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती पर उतर रही थी और हवा में ठंडक की एक नर्म लहर थी। उनके सामने एक शांत सी घाटी थी जिसमें छोटे छोटे घर बिखरे हुए थे। चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे, लेकिन इनकी खूबसूरती में अब एक अजीब सा बोझ महसूस होता था। ये वही जगह थी जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के सैकड़ों साल गुजारे थे। यहीं से उन्होंने अपनी कौम को बुलाया, समझाया और हर दरवाजा खटखटाया। उनकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी और लंबाई में सीने तक आती थी। चेहरा नूर से चमक रहा था, लेकिन उस नूर के पीछे सदियों का थकान भी छिपा था। आंखों में एक साथ सच्चाई की चमक और दर्द की गहराई मौजूद थी। दर्द इस बात का कि इतनी लंबी मेहनत के बावजूद उनकी कौम का बड़ा हिस्सा अभी भी अल्लाह को नहीं मान रहा था। वो उस पत्थर पर बैठकर अपनी लाठी हाथ में लिए दूर देख रहे थे। उनकी नजरें घाटी के उस किनारे पर थीं जहां से उनकी कौम के लोग अक्सर गुजरते थे। वो जानते थे कि उनमें से कई लोग उन्हें देखकर हंसेंगे, ताने मारेंगे, लेकिन हजरत नूह असा का दिल इन सब के बावजूद मोहब्बत और रहमत से भरा था। यादें उनके दिल में लहरों की तरह उठने लगीं। उन्हें अपना जवानी का वक्त याद आया, जब वो पहली बार अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम के बीच गए थे। अब उनके बाल काले थे, आवाज में जोश था और दिल में एक अटूट उम्मीद। उन्होंने सोचा था कि शायद उनकी कौम तुरंत सच को पहचान लेगी, लेकिन वक्त गुजरता गया और हर दौर में उन्होंने वही मंजर देखा। कुछ गिने चुने गरीब लोग ईमान लाते और अमीर ताकतवर लोग इनकार करते। कई लोग तो उनके आने से पहले ही अपने कपड़े सिर पर डाल लेते ताकि उनकी आवाज भी कान में न पहुंचे। कुछ कहते, तुमने तो हमें परेशान कर दिया नूह, बस करो। आज इतने सालों बाद नूह अलैहिस्सलाम अपने सफेद बालों के साथ उसी कौम की तरफ देख रहे थे। हवा के एक झोंके ने उनके लिबास को हिलाया। उन्होंने लाठी जमीन पर टिका दी और गहरी सांस ली। दूर से कुछ बच्चे दौड़ते हुए गुजरे। उनमें से एक ने अपने बड़े भाई से फुसफुसाकर कहा, देखो, ये वही हैं जो कहते हैं कि एक दिन सब डूब जाएगा। बड़ा भाई हंस पड़ा, हाँ, और कहते हैं कि हमें एक नाव में बैठाएंगे। दोनों हंसते हुए भाग गए। नूह अलैहिस्सलाम ने यह सुना, लेकिन उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं आया। उन्होंने बस आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मेरे रब, मैंने इन्हें दिन में भी बुलाया और रात में भी, खुले आम भी और छुपकर भी, लेकिन ये और दूर भाग गए। पास में उनकी कुछ ईमान वाली साथी औरतें और मर्द खड़े थे। वो भी देख रहे थे कि नबी का दिल कितना भारी है। एक बूढ़ा मोमिन आगे आया और बोला, ए अल्लाह के नबी, आप दुखी न हो, हम आपके साथ हैं और अल्लाह हमारे साथ है। नूह अलैहिस्सलाम ने हल्की मुस्कान दी, मुझे अपने साथियों पर यकीन है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि ये पूरी कौम अल्लाह को मान ले। मेरा मकसद किसी एक को नहीं, सबको बचाना है। इतने में घाटी के उस पार से कुछ सरदार आते दिखे। उनके कपड़े महंगे, चेहरे पर घमंड और चाल में अहंकार था। जैसे ही उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को पत्थर पर बैठे देखा, वो ठहाके मारकर हंसने लगे। एक ने कहा, नूह, तुम अब भी अपने सपने में जी रहे हो? दूसरा बोला, तुम्हारे पास बस ये मुट्ठी भर गरीब लोग हैं और कोई नहीं आएगा। नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ देखा, तुम्हारे पास जो दौलत है वो तुम्हें नहीं बचा पाएगी। जिस अल्लाह ने तुम्हें बनाया है उसी की इबादत करो। लेकिन वो लोग और जोर से हंसते हुए आगे बढ़ गए। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था। नूह अलैहिस्सलाम ने लाठी उठाई और धीरे धीरे खड़े हुए। उन्होंने अपनी ईमान वाले साथियों की तरफ देखा और कहा, चलिए, आज भी हम उन्हें बुलाएंगे। शायद आज किसी के दिल का पर्दा हट जाए। लेकिन उनके दिल के किसी कोने में यह एहसास था कि अब अजाब का वक्त करीब है। वो जानते थे कि अल्लाह का वादा सच्चा है और एक दिन आएगा जब ये घाटी, ये घर, ये पहाड़ सब पानी में डूब जाएंगे। उन्होंने एक आखिरी नजर उस पत्थर पर डाली जहां वो इतने सालों से बैठकर दावत देते रहे थे। ये पत्थर उनके सब्र का गवाह था, उनकी दुआओं का गवाह था और उस दर्द का भी जो एक नबी अपने कौम के लिए महसूस करता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दिल उस दिन बहुत भारी था। अल्लाह का हुक्म आ चुका था कि अब तूफान का वक्त करीब है और जहाज को तैयार कर लो। सालों की मेहनत, लोगों के तानों और मजाक के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रहनुमाई में वो विशाल जहाज तैयार कर लिया था। उसका लकड़ी का मजबूत ढांचा, ऊंची दीवारें और भीतर बने हिस्से बिल्कुल वैसे ही थे जैसा अल्लाह ने उन्हें सिखाया था। सूरज ढलने के करीब का वक्त था। आसमान पर काले बादल छाने लगे थे और हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब, अब तू अपना वादा पूरा कर और हमें और उन मोमिनों को सलामती के साथ बचा ले जो तुझ पर। उन्होंने अपने घर के सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में पुकारा, ऐ ईमान वालों, आ जाओ, अल्लाह का वादा पूरा होने वाला है। जहाज में सवार हो जाओ और अपने रब की पनाह में आ जाओ। सबसे पहले वो मोमिन औरतें और मर्द आए जिन्होंने सालों से नूह अलैहिस्सलाम का साथ दिया था। उनके चेहरों पर थोड़ी चिंता थी, लेकिन दिलों में सुकून भी था कि अल्लाह ने उन्हें चुन लिया है। कुछ बच्चे अपनी माओं का हाथ पकड़े जहाज की तरफ दौड़ते हुए आए। उनके मासूम चेहरे हवाओं में उड़ते बालों के साथ चमक रहे। नूह अलैहिस्सलाम खुद जहाज के दरवाजे पर खड़े थे और हर एक को अंदर आने से पहले दुआ देते, बिस्मिल्लाह, अल्लाह की पनाह में आओ, वही हमें तूफान से बचाने वाला है। जैसे जैसे मोमिन जहाज में सवार होते गए, उनके दिल में एक गहरी राहत उतरती गई।
जहाज के अंदर लकड़ी के बने अलग अलग हिस्से थे। ऊपरी हिस्से में इंसान और नीचे वाले हिस्से में जानवरों के लिए जगह बनाई गई थी। मोमिनों को ऊपरी हिस्सों में बैठाया गया ताकि वे पानी और जानवरों के बीच सुरक्षित रहें। बाहर का माहौल अब और भी बदल रहा था। आसमान की गड़गड़ाहट तेज हो रही थी और दूर पहाड़ों के पीछे बिजली कौंध रही थी। नूह अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जो लोग अल्लाह का इनकार कर चुके थे, उनमें से कुछ अब भी हंस रहे थे और कह रहे, पागलपन में अब लोगों को इस लकड़ी के ढेर में बैठा रहा है। बारिश आई तो हम अपने घरों में संभल लेंगे। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम जानते थे कि अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है। उन्होंने सिर्फ अपने रब का हुक्म मानते हुए मोमिनों को जहाज में बुलाना जारी रखा। आखिरी मोमिन भी जहाज में आ चुका तो उन्होंने अपने बेटों को आवाज दी कि दरवाजा मजबूती से बंद कर दें। लेकिन उस वक्त उनका एक बेटा, जो काफिरों के साथ था, बाहर खड़ा था। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, "ए मेरे बेटे, हमारे साथ आ जाओ, जहाज में सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत रहो।" लेकिन उसने अहंकार से जवाब दिया, "मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा।" नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, "आज अल्लाह के हुक्म से कोई भी बचाने वाला नहीं, सिवाय उसके जिस पर वो रहम करे।" इतना कहना ही था कि एक लहर दोनों के बीच आ गई और उनका बेटा डूबने वालों में शामिल हो गया। जहाज के अंदर बैठे मोमिन खामोशी से बाहर के हालात देख रहे थे। नूह अलैहिस्सलाम ने सबको तसल्ली दी, "सब्र करो, अल्लाह हमारे साथ है।" भी आसमान से मूसलधार बारिश शुरू हो गई। धरती के सीने से पानी फूट पड़ा। नदियां, नाले, मैदान सब डूबने लगे। जहाज पानी के उफान पर धीरे धीरे तैरने लगा। अल्लाह के नाम से यह सफर शुरू हुआ और मोमिन जानते थे कि उनकी जान अब सबसे मजबूत पनाह में है। इस्लाम जहाज के अगले हिस्से में खड़े थे।